युवास लाहौर से बीएसएमएलटी करने के बाद मुझे ये लगता था कि शायद यहाँ पर मेरा सफ़र ख़त्म हो चुका है पर नहीं। गलत थी, गलत अंदाज़ा था। असल में तो सफ़र वहीं से शुरू हुआ है। Assalamualaikum, I'm Najabeen here and I'm a former MLT student from UAS campus Lahore and currently I am pursuing my MPhil in pathology from UAS as well. खैर एमफिल का टेस्ट मैंने दे दिया था और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नेम आ गया था। एमफिल पैथोलॉजी को मैंने सेलेक्ट किया और अपना बोरिया बिस्तरा समेटा अपने शहर से कुछ करके लाहौर रवाना हुए। और लाहौर रवाना होने के बाद वहाँ पर सबसे पहले यही काम होता है कि हॉस्टल आपने लेना होता है। ऑब्वियसली जो आउट ऑफ सिटी से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि हॉस्टल सेलेक्ट करना। पहले ही 6 माह घर गुजार कर आने का वापस दिल ही नहीं कह रहा था, तो जल्दी से आए हैं और देखा है रूम कौन सा मिला था। अच्छा, रूम के लिए ना मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने पहले ही सबमिट करवाने होते हैं ताकि आपको रूम जो है वो एक अच्छा मिल जाए। तो ये खैर खतीजा हॉल का रूम है और फर्स्ट फ्लोर पर था। बेहतरीन था, कबर्ड्स भी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये अभी न्यू न्यू बना था, तो काफ़ी अच्छी सूरत हाल थी। फ़ातिमा हॉल से तो बहुत लाख दर्जा गुने बेहतर था क्योंकि वहाँ पर जो 4 साल मैंने जिस तरह गुजारे थे उस अलमारी को सेट कर कर के मेरे हाथ दर्द करने लगे थे, पर वहाँ की सीमेंट नहीं उतरती थी। तो रूम से ही खुला डुला था और ये कबर्ड का हाल बहुत बेहतरीन था। मैं कबर्ड बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसको देख के बहुत खुश हुई थी। खैर ये रूम था, 6 सीटर रूम होता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, एमफिल वालों को खतीजा हॉल मिलता है और बीएस ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनको बाकी हॉल्स दिए जाते हैं, जैसे फ़ातिमा हॉल मिलता है और ताहिरा एक्सटेंशन और ताहिरा हॉल दिया जाता है। जबकि जो एमफिल वाले होते हैं उनको खतीजा हॉल दिया जाता है। इसके अलावा आयशा हॉल भी मिलता है और इसके अलावा पीएचडी वालों को आमना हॉल दिया जाता है और आमना हॉल भी बेहतरीन है, इसी तरीके से है। खैर ये रूम की कंडीशन देख लें, सबके बिस्तरे वैसे भी बिखरे हुए हैं लेकिन रूम बहुत बेहतरीन था। और वीकली जो है वो सफाई होती है, रूम की वीकली सफाई होती है, लेकिन जो बाहर हॉल है रोज़ाना ही आंटी जो है उन्होंने रखी हुई हैं वो सफाई करके जाती हैं। तो हॉस्टल का कोई मसला नहीं है, हॉस्टल बेहतरीन कंडीशन में था और यहाँ से मैं सेटिस्फाई थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि आप तो खुद जाकर ऑफ़िस में उनसे पूछ भी सकते हैं, चेंज करवाना चाहें तो रूम भी चेंज करवा सकते हैं। ये यहाँ बाहर रूम से आकर सामने रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर भी बेहतरीन कंडीशन में होता है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप एप्लीकेशन देके इसको सही करवा सकते हैं। यहाँ से जो बाहर रोड की कंडीशन नज़र आती है। अच्छा, एक चीज़ है कि बहुत अच्छा रूम तो है लेकिन रोड के बिल्कुल पास है, तो रोड में जितनी भी ट्रैफ़िक, और लाहौर की ट्रैफ़िक तो अल्लाह की पनाह है। इस तरह महसूस होता है कि सारे बाइक्स और सारी ऑटोज़ आके हॉर्न सिर्फ आपके कान में ही बजा रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा मसला है कि शोर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, लेकिन बाकी सब रूम मुझे बहुत परफेक्ट लगा। इसके अलावा मैं आपको सारा टूर करवा देती हूँ कि हॉस्टल जो है वो खतीजा हॉल वो कैसा है और किस तरह का है। इसमें रूम में आपको 2 टेबल मिलते हैं, 2 चेयर्स होती हैं और हर एक की अपनी-अपनी अलग कबर्ड होती है और अपनी-अपनी चारपाई होती है और बिस्तर आपको घर से खुद लेकर आना होता है और अपनी सारी चीज़ें खुद लेकर आनी होती हैं, आपको बस रूम मिलता है। ये जो बाहर आपको नज़र आ रही हैं ये असल में ना एक मेन हॉल है यहाँ पर, और उस हॉल में ये समझ लें कि 16 सीटर वो हॉल है, यानी कि 16 चारपाइयाँ वहाँ पर मौजूद हैं। तो जितनी अंदर कबर्ड्स होती हैं उतनी ही बाहर होती हैं, तो ये उन हॉल के बच्चों की कबर्ड्स थी। खैर यहाँ से हम नीचे जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर था और बेहतरीन होता है गर्मियों में, ये सही रहता है क्योंकि इसके ऊपर भी एक फ्लोर है। खतीजा हॉल के 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक सेकंड फ्लोर है। तो जो मुझे रूम मिला था वो फर्स्ट फ्लोर में मिला था। यहाँ से बाहर आकर आप देखें तो ये इस तरीके से हॉल अलग-अलग बने हुए हैं, यानी कि मेन गेट एक ही है लेकिन हॉल अलग-अलग है। ये सामने ताहिरा एक्सटेंशन है, इसके आगे आमना हॉल है और ये हमारा खतीजा हॉल आ जाता है। तो जिस तरह से नीचे पोर्शंस है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए अलग रेफ्रिजरेटर है, फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए अलग रेफ्रिजरेटर है और इसके अलावा सेकंड फ्लोर वालों के लिए भी अलग रेफ्रिजरेटर है। और अटैच बात नहीं होता ऑब्वियसली, गवर्नमेंट हॉस्टल है तो ये अलग ही बात होता है, यानी कि जॉइंट, यानी कि सबका अलग ही एक सेपरेट वॉशरूम होता है। ये यहाँ पर हमारे पास ऑफ़िस है। यहाँ पर जी ऑफ़िस में पहले ही आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने होते हैं और ऑफ़िस में डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद ही आपको रूम अलॉट किया जाता है। ये एक प्यारी सी मानो यहाँ पर बैठी हुई है और हॉस्टल में आपको हर जगह यही दिखाई देंगे। खैर आगे चलते हैं। ये सामने ही बॉयज़ हॉस्टल भी है। नेक्स्ट डे जो है, आज का जो दिन था, जो मेरा एमफिल का फ़र्स्ट डे था, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हमने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी थी। यार सब्जेक्ट की सिलेक्शन
मेरा ख़्याल है कि जो BSMLT थी उसमें हम लोग को टाइम टेबल खुद ही दे दिया जाता था, सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन होते थे कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये होगा, सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होंगे, थर्ड में ये होंगे। लेकिन एमफिल की जो एक नई सूरत हाल पता चली है कि यार आपको खुद ही सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, बड़ा ही रोल है। आपको पहले टीचर्स देखने पड़ते हैं, कौन से टीचर्स हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, पहले सीनियर से पता करेंगे कि कौन कौन सा हमें रखना चाहिए। ये एक एफिडेविट होता है, जब आपने फ़ीस चालान सबमिट करवाना होता है तो साथ ही आपने ये एफिडेविट सबमिट करवाना होता है। तो मैंने फ़ीस चालान पहले सबमिट करवा दिया था और एफिडेविट जो है मैंने बाद में सबमिट करवाया था। ये सारा जो जितना भी प्रोसीजर है ये इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम इधर से उधर फिर रहे थे कि हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें। होता यही है कि आपने जाना होता है फ़र्स्ट डे, ठीक है। फ़र्स्ट डे को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास पूरा वीक होता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है वो कहते हैं कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस दिन से, लेकिन उस दिन से क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। आपके पास पूरा वीक होता है। आप पूरा वीक आके किसी भी दिन अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करके अपने टीचर से सबसे साइन करवा के नेक्स्ट वीक यानी कि सेकंड वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अब सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी कैसे होती है, देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है सबसे पहले तो वो देखें। सेकंड चीज़, आप अपने सीनियर से गाइडेंस लें कि आप कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है और कौन से टीचर बेहतर हैं, क्योंकि टीचर भी बहुत मैटर करते हैं और सब्जेक्ट भी मैटर करता है। उसके बाद सीनियर से जब गाइडेंस ले लें और आपकी अपनी तसल्ली हो जाए तो हर एक टीचर के पास जाकर आपने सिग्नेचर करवाने होते हैं और सिग्नेचर करवाने के बाद उनसे स्केड्यूल जो है वो आपने बनवाना होता है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी। और ये आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं कि अगर आप चाहें तो वीक के पहले 3 डेज़ में ही अपने सारी क्लासेस को स्केड्यूल करवा लें। अगर आप चाहें कि जल्दी जाना चाहते हैं और पूरा वीक ही अपनी क्लासेस रखें तो ये भी आप पर डिपेंड करता है। कुछ टीचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कोऑपरेट करें और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी हों तो उनकी सजेशन को जो है वो माना जाता है। खैर, इसके अलावा अभी यहाँ पर मसले मसाइल ख़त्म नहीं हुए थे क्योंकि मैंने पीफ स्कॉलरशिप जो कि एमफिल के लिए आई हुई थी उसके लिए भी अप्लाई करना था। उसके लिए फ़ॉर्म मैंने निकलवा लिया था। एसटीसी के साथ ही बुक शॉप है, वहाँ से मैंने फ़ॉर्म निकलवाया। लेकिन एक मसला ये हुआ कि इनकम सर्टिफिकेट जो मैंने बनवाया था असल में वो ख़ुद नहीं बनवाना था, बल्कि जो पीफ की स्कॉलरशिप के साथ ही फ़ॉर्म दिया हुआ था वही ई स्टैम्प पर प्रिंटेड करवा के मैंने देना था। तो पीफ की स्कॉलरशिप अभी फ़िलहाल आई हुई है। एमफिल के लिए 20 फ़रवरी 2025 उसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप अप्लाई करें। फॉर्म जस्ट प्रिंट करना है, उसको फ़िल करना है और फ़िल करने के बाद आपने उसको एसटीसी के साथ ही जो एड ऑफिस है वहाँ पर आपने सबमिट करवा देना है। दैट्स इट। 20 से पहले पहले सबमिट करवा लें। और पीफ बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। पहले भी ये बीएस में हम लोग अवेल कर चुके हैं। पर ईयर बात आती है, यानी कि फ़ीस पर सेमेस्टर के हिसाब से नहीं आती बल्कि पर ईयर आती है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने पीफ का सारा स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो प्रिंट करवा लिया, इसको फिल कर चुके थे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट की जी तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपने आना होता है और आप आकर एडमिन ऑफिस जाते हैं। एडमिन ऑफिस में एडवांस स्टडीज़ का ऑफिस है। आप वहाँ पर आकर अपने नोटिफिकेशन बोर्ड पर देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इन लिस्टेड हुए हैं। उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं और युवास की वेबसाइट पर स्टूडेंट आईडी दी होती है, आप वहाँ पर उसको लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट्स को वहाँ पर इनरोल करते हैं और इनरोल करने के बाद उसको प्रिंट करवा के अपने रिलेटेबल टीचर्स से साइन करवा लेते हैं और उसके बाद स्केड्यूल को डिस्कस करके अपने स्केड्यूल टाइमिंग को वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहीं पर इसको एंड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का भी कोई भी पॉइंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपका